पूरे रास्ते की खूबसूरती पता चलती है। और ये शबनम देखो, जैसे मैंने बताया कि हम एक्सप्रेस वे पकड़ने वाले हैं, तो 7:30 बज गया है, 7:34 और हम एक्सप्रेस वे पकड़ लिए हैं। और अभी 16 घंटे 42 मिनट का रास्ता यहाँ से दिखा रहा है। सूरत करीब करीब 988 किलोमीटर है। देखते हैं कब तक हम पहुंचते हैं। अभी 7:35 पे। 7:30 तो बजे, लेकिन थकान इतनी भयंकर लग गई है, सोचा चाय पी लेते हैं चाय अड्डे पे। घर पे सो रहे हैं और पेट पूरा खुल रखा है। किलोमीटर का बोला, ये तो नीचे वाले बेड पे, नीचे वाले को चार्ज देते। तो जी रात के बज गए हैं 10 और अभी हम लोग एक्सप्रेस वे पे ही है। खाना वाना खा लेते हैं रात को, क्योंकि 10 बज गए हैं और सब बच्चों को भी खूब, फैमिली को भी भूख लगी होगी। तो सोच रहे होंगे होटल में क्यों खा रहे हैं, खुद क्यों नहीं बना रहे हैं। वही कि टाइम बाउंडेशन, कल शाम तक पहुंचना है। ये जो पीछे मेरे रेस्टोरेंट दिख रहा है, यहीं पे हम लोग अभी डिनर करेंगे और इसके बाद फिर आगे निकल जाएंगे। पानी का बोतल कहाँ है वो? हाँ बताओ, थूथू तरना है, आओ थूथू तराता हूँ मैं, आ जाओ, चलो आगे, वहाँ चलो, थूथू तरो। भाई हम खाना खाने बैठे थे, 1-पौने घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं, आ ही नहीं रहा। तो पापा का दिमाग खराब हुआ, पापा गए वहाँ बोलने के लिए, भाई तेरे पास जो है वही दे दे, हमको भूख लगी, खाना खाने दे। हाँ तो जी सुबह का बज गए हैं 6 और हम लोग नेशनल एक्सप्रेस वे पे वापस चढ़ गए हैं। और गाड़ी में हमारे साथ 2 मेहमान हैं जो आगे और पीछे सो रहे हैं। तो ये कंडीशन होती है हमारी जब हम आगे पीछे सोते हैं। तो आगे 2 जन सो रहे हैं, पीछे करीब 4-5 जन पीछे सो रहे हैं और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। चलती गाड़ी में बहुत कंफर्टेबल तो नहीं होते हैं, क्योंकि जंप करती है गाड़ी, लेकिन सो तो सकते हैं। होता है कुछ रात का नजारा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए सुबह की लालिमा और रात का अंधेरा दोनों एक साथ। वो इस तरफ पूरा अंधेरा है और इस तरफ पूरी लालिमा है। रात में ठंड बहुत थी तो मैंने हीटर चला रखा है। अभी हीटर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अभी देखो रात के बज गए, सुबह के बज गए 6:30 और अभी भी 510 किलोमीटर अभी चलना बाकी है। क्या नजारे हैं सुबह सुबह साफ पड़ते। गुड मॉर्निंग, 7 बज गए सुबह के। अब सही है।
सुबह के बज गए हैं 7 और वही हम नज़ारा देख रहे हैं, इतना सुंदर नज़ारा है। सुबह सुबह 7 बजे का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, मंदसौर और रतलाम के बीच में। एक्सप्रेस वे भी क्या कमाल का है। ऐसे तो रात में ना पता चलता, लेकिन दिन में देखो तो इस पूरे रास्ते की खूबसूरती पता चलती है। और ये शबनम देखो, ओए होए 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 होए। बीच में बहुत डेंस फॉग आया था एक जगह पे, बहुत ज्यादा डेंस, मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा था, 10 फीट दूर भी ना दिख रहा मुझे। वाओ, see that rocket. Actually, that was a plane. सनराइज तो हो गया है, सुबह के 8 बज गए, लेकिन क्या व्यू है यार। हम लोग आ गए हैं झाबुआ थांदला के पास। और बहुत सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर। 1 घंटे के लिए मैं थोड़ा सो गया था फिर से, और बहुत प्यारी नींद आई। अभी हम उठे, यहाँ चाय वाय पियेंगे, फ्रेश होंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। 8 बज गए। हाँ, गुड मॉर्निंग, नारायण भगवान की जय जय। हाँ, पता नहीं, तो जी इस तरह लगा के रात में पूरा बेड बना के आ रहे हैं हम लोग। मैंने सोचा था कि वो बेड भी खोल दूं, बट थोड़ा सा रिस्की जैसा दिख रहा था, इसलिए नहीं खोला उसको। कुछ नहीं, आप सो लिए। और देखो मैं यहाँ ऐसे लंबा करके पैर ऐसे बैठा हूँ, मैं ऐसे बैठा हूँ और भाई साहब ऐसे बैठे हैं। मस्त है भाई, ऐसे भाई ऐसे, मैं ऐसे हूँ। अभी 9:30 बजे हैं, 9:30 के करीब, और हम लोग झाबुआ के आसपास से पास हो रहे थे, तो यहाँ कुछ हमको मिट्टी के बर्तन दिखे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कच्चे मिट्टी के छोटे छोटे मटके और गुल्लक वगैरह, और यहाँ बनाते हैं ये लोग। देखिए ये रहे। ये इस तरह से कच्चे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं भैया।
ये मिट्टी का चूल्हा नहीं मिल जाएगा, चूल्हा चूल्हा मिल जाएगा, चूल्हा मिट्टी का चूल्हा मिल जाए। अरे चूल्हा कड़ी बनेगा, एक कुमार है, चूल्हा तो घर पे बनेगा। ये क्या है, ये क्या है वैसा? गुल्लक, चिगड़ी, हाँ? चिकड़ी क्या करता है? अरे वो ही बताएंगे आपको क्या क्या काम आएगा ये? कोयला रखने वाला है, पत्ता रखने के, वो गड़ा रखने के लिए। कोयला कोयला वाला। ये तो है, और पीछे देखो पूरा इनका माटी इस तरह से कुछ भिगा के ये लोग रखते हैं, उसके बाद इतनी मस्त उसको बनाते हैं। देखिए इस तरह शेप देते हैं, और ये कच्ची माटी को सान के रखे हैं, ये इस तरह से बनाते हैं। बहुत सही जगह पे हम लोग रुके। ये देखिए कुछ इस तरह से बनाते हैं ये ढक्कनदार। इसका ढक्कन बना रहे हैं, इसका ढक्कन है ना भैया? हाँ ढक्कन थोड़ी है, ढक्कन है रे भाई। मतलब ये वो है क्या, सब्जी वब्जी बनाने का? ये वो है हंडी। और ये देखिए पॉट्स कितने प्यारे प्यारे हैं। ये दूसरे रंग हो जा रहे हो, इसे मिट्टी लेके आए। सूरत से। यहीं से बन के सब वहां जाते हैं, सारा मटेरियल। बहुत सुंदर काम दिखा भाई। ये ढक्कन है, देखो इतने प्यारे प्यारे ढक्कन बना। इन कुज्जों के ढक्कन है ये दद्दा भी बना रहे हैं। ये देखो ये मटका है, ये मटके हैं लंबे लंबे घड़े। और ये इनका पूरा सिस्टम इस तरह से है, माटी के बर्तन बनाते हैं भाई। ये गुल्लक है, बड़े शान से बन रहा है गुल्लक भाई। देखो ये इस तरह के बन जाएंगे। और ये तो फूलदानी है ना, गुल्लक ही है, यो भी गुल्लक ही है। दो ही में काम लगता है। क्या है, दो चीज में काम लगता है। गुल्लक है ये। अपने झाबुआ के पास ये एक मेघनगर करके स्थान है, और वहाँ पे ये कलाकारी की चलती है। और ये इनका पूरा समाज है यहाँ पे, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं ये बहुत बढ़िया से। एक एक चीजें हैं जो आप चाहे वो बन सकता है यहाँ पे। मेघनगर थांदला से झाबुआ के पॉइंट पे आते समय बीच में पड़ता है, एक जगह है। और ये सिटी है, ये छोटा मोटा गांव नहीं है, मेघनगर करके सिटी है। बड़ा एरिया है, बड़ा इलाका है। ट्रिप का अपडेट ऐसा है कि करीब 4 बजे के आसपास हम सुल्कीन पहुंचेंगे, जो समय दिखा रहा है गूगल। अब आगे निकलते हैं, देखते हैं फ्रेश वगैरह कहाँ से होते हैं। ये इतने प्यारे प्यारे बर्तन देख के ना लालच लग रही है, तो मैं तो रचना को बुलाया हूँ, आओ कुछ देख लो। कप, ग्लास, मटके, मटकी, कुज्जे, जो लेने हैं जो, एक बार कुछ तो लेते हैं। 160 दीदी के पास देखिए ये सारी मूर्तियाँ, ये भी माटी की है ना माता जी? एकदम ये कच्ची माटी है, नहीं पक्की हुई है, मतलब जो हमारे चीनी माटी की नहीं है ना? चीनी माटी का ये संभाला। हाँ वो सामान आता है, वो तो बाहर से आप भी लाते होंगे। ये बाहर जाती है, घर बनता है, ये भी सब घर बनता है। यहाँ पे ही बनाते हैं पीछे। हाँ ये देखिए, तभी वो काम कर रहे पीछे, यहाँ देखा ना अपने को काम हाँ कर हाँ रहे हैं। देखा ये देखिए पूरा प्योर माटी है भाई, एकदम नेचुरल माटी। अगर किसी को लेना हो तो खाला इसको एक दिन पानी भरना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा। ये पूरे मटके वो कुचा अगर जो अपन मारते हैं ना बर्तन, वो कुछ से मारेगा तो एक्स्ट्रा बंद हो जाएगा। कितने में लेने? 150। और इसका कितना बना था? 90। इसमें दही जमाने वाला है।
दही दूध रखने वाला है तो आने जो माता जी को हम भी लेते हैं कुछ ना कर रही थी रचना और आ गई देखो। और आइए तो अब देखते कितने का बिल बनाती है ये। आइए देवी जी देखिए। और यहाँ तो पूरा क्या तो क्या वैरायटी है, जरा देखो। लो कप देख लो, कप वगैरह देख। तो तुमको पैसा ही बचा लेना है। ये आपको दूंगी मैं, आपको बहुत जरूरत है पैसे बचाने की। मैं पैसा बचाने लगूंगा तो तुम लोग रोने लगोगे। वो ले गया ना भैया, वो भी हमारे साथ ही तो, अलग थोड़ी है। हाँ हमने इतना सामान लिया। ये कप लिए माटी के, और इसके अंदर भी है कौन सा वाला है इसके अंदर, ये वाला है, ये वाला एक इसके अंदर है। हाँ तो ये ब्लैक है और इसके अंदर हमने एक और रख रखा है और एक वो लिया हमने। और रचना की इच्छा ये गुल्लक की है और मम्मी की इच्छा ये हवन की है, हवन कुंड की। क्या बोलते हैं इसको, अगियार करने वाला है ना ये दोनों अपना अपना लेके खुश है। हाँ भाई, तो पहली बार मैं अपनी गाड़ी के पीछे वाली सीट पे आया हूँ। आगे गाड़ी चल रही है, मोनू जी चला रहे हैं और आज मैं अपनी माता जी और पत्नी जी को कंपनी देने वाला हूँ। मम्मी बोलती है पीछे बहुत उछलता कूदता है। पूरा मजा तो आज मैं पूरा मजा लूंगा, पूरा रिव्यू बनाऊंगा इसका कैसा लग रहा है पीछे। रजाई गद्दा सब ऊपर डाल दिया ऊपर वाले बेड में। रुद्रांश भाई साहब नीचे खेल रहे हैं अपना। 2-3 तो गाड़ी इकट्ठी कर ली इसी ट्रिप में। इनके पास 150 गाड़ियां होंगी कम से कम। अभी तो 3 ही हुई है। अच्छा अभी 3 ही हुई है। अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो आज मैं पहली बार अपनी गाड़ी के पीछे वाली सीट को एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ देखो, ये पीछे मेरे व्यूज चल रहे हैं। तो जी हम तो आ गए गुजरात के अंदर और ये देखो भाई साहब और पापा जी आमने सामने बैठे हैं रेस्ट करते हुए जा रहे। तो पहुंच गए और सोचा गाड़ी का भी एक वीडियो बना लूं, वॉक अराउंड कैसे रही ट्रिप में, कैसा क्या रहा, गाड़ी का हुलिया क्या हुआ। गाड़ी के हुलिया में एक ये चीज हुई है कि ये एक्सीडेंट जो हमको लगा था उसकी वजह से एक यहाँ डैमेज हुआ है ये, और इस जगह पे डैमेज हुई है। हमारा तो केवल यहाँ थोड़ा सा डैमेज हुआ है, हमारा तो केवल इतना ही डैमेज हुआ है, पर सामने वाले की इको पूरी ख़त्म हो गई है। जो इस तरह से अनपैकिंग चालू हो गई, आधा सामान चला गया, बाकी का रचना जी कर देंगे। बहुत बनी हुई हूँ मैं। और रचना जी कैसा लगा पूरी ट्रिप में? बहुत अच्छा। ये ट्रिप हमको लगता है मानसिक शांति के लिए बहुत ज़रूरी थी। पहली वृंदावन ट्रिप थी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बेस्ट ट्रिप थी अब तक किसी भी धर्म स्थल पे जब हम जाते हैं तो। मुझे भी ऐसा, मैंने वृंदावन में 3 बार गया हूँ, फिर भी मुझे पहली बार ऐसा लगा। रुके नहीं, अगर हम ये एक दिन और एक्सटेंड नहीं करते तो शायद हमको कुछ बहुत कुछ मिस हो जाता। कितने सारे संतों से हम एक ही दिन में मिले लास्ट। इनफैक्ट अभी तो आधे ही हुए हैं, आधे बाकी जिनको मैं जानता हूँ। क्या उससे भी बहुत कम हुए हैं? हाँ सही है, अभी तो कुछ भी actually मिले ही जानते भी नहीं नहीं है। है। एक्चुअली ये तो संतों की कृपा हो गई कि सुबह सुबह हमको इतने सारे संत एक बार में दिख गए थे। दिखे बात की और कुसुम सरोवर वाले संत महाराज भाई साहब मान भाव कितने अच्छे, कितने प्रिय भाव के साथ में थे वो। मैं तो सोच रहा हूँ अगली बार जाऊँ सीधा कुसुम सरोवर, पहले उनसे मिला जाए, भेंट किया जाए। बिल्कुल। कितनी देखो, अब हमारे पास एक बहाना है वृंदावन वापस जाने का, है ना। तो जी वृंदावन एक ऐसा स्थान है जो मम्मी पापा का फेवरेट तो था ही, साथ के साथ हम युवाओं को भी, क्योंकि अब प्रेरणा का स्रोत है वहाँ पे, और साथ अगर कोई संत का अपने को अगर सानिध्य मिल जाता है तो समझो वहाँ एक रिश्ता बन जाता है। ये बात गुरुदेव भगवान कई बार बोले हैं और आज इस बार को हम लोग महसूस कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं वृंदावन को। यहाँ पे आके कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके वापस एक बार ट्रिप करें। अब ना रहा जाता भाई, ऐसी हालत है। तो जी ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में अपने आशीर्वाद जरूर देके जाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।